जिसका मन हमेशा एक जगह पर ही टिका रहता है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा सरल। मैं विश्वास नहीं करता प्रेम की शक्ति में, करुणा की शक्ति में। श्री कृष्ण जिसके बारे में यहाँ अर्जुन कहता है, हे अच्युत। अच्युत शब्द यानी कि जो स्थिर रहता है हमेशा, तो जो हिले नहीं, डगमगाए नहीं, वो है अच्युत। तो श्री कृष्ण जो है वो स्थिर रहने वाले व्यक्तित्व हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो हर तरह की परेशानी में, हर तरह की स्थिति के अंदर स्थिर रह पाता है, स्थिर रह सकता है, जो डगमगाता नहीं है, डामाडोल नहीं होता है, जिसका मन हमेशा एक जगह पर ही टिका रहता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है वो है भगवान श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जो है वो ठहराव में है, इसलिए अर्जुन जो है भगवान से कहता है, भगवान से निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि मेरे रथ को आप लेकर चले जाइए। तो श्री कृष्ण अगर देखा जाए, इस शब्द को अगर हम ध्यान से सुने तो कृष्ण शब्द जो है, कृष्ण विलेखने धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है गहरा खोदने वाला। तो जो गहरा खोद दे, कृषि शब्द की उत्पत्ति भी इसी से ही हुई है, यानी गहरा खोदना। तो यहाँ पर अर्जुन का व्यक्तित्व अगर देखें तो अर्जुन में ऋजु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऋजु का अर्थ होता है सीधा सरल। तो जिस व्यक्ति का जो हृदय है वो सीधा है, सरल है, प्यारा है, जैसे अर्जुन का व्यक्तित्व सीधा है, तो ऐसे सीधे व्यक्तित्व के अंदर भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसे व्यक्तित्व में गहरा खोद सकते हैं, यानी कि उसके मन की गहराइयों में बड़े आराम से प्रवेश कर सकते हैं। तो किसी के मन को अगर बदलना है, विचारों को बदलना है, तो आपको थोड़ा गहरा जाना पड़ता है, उससे बहुत गहरी बातें करनी पड़ती हैं, उसके साथ टाइम लगाना पड़ता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वह अर्जुन की मनोस्थिति को समझते हुए उसके भीतर उतरने का प्रयास करते हैं गीता के अंदर। तो श्री कृष्ण यानी कि जो गहरा खोद दे, जो आपके भीतर तक प्रवेश कर जाए। और अर्जुन यानी कि एक सीधा सरल व्यक्तित्व। जब कोई सीधा सरल व्यक्तित्व अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उस समय परमात्मा उसके भीतर उतर पाता है। जब भी आप टेढ़े हो जाते हैं या फिर आप जो है अलाउ नहीं करते कि वह विश्व शक्ति आपके अंदर आए, आप वो द्वार ही बंद कर देते हैं, आप वो डोर ही बंद कर देते हैं, आप प्रवेश की अनुमति ही नहीं देते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं, उस समय वो विश्व शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी। आप यदि कहते हैं कि नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं करता वो परमात्मा है कि नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता प्रेम की शक्ति में, करुणा की शक्ति में, जब आप पूरी तरीके से इनकार करने लग जाते हैं तो वो प्रेम का बहाव आपके अंदर आता ही नहीं है, परमात्मा वो प्रभु आपके भीतर उतरते ही नहीं हैं। तो जब हम शरणागति कर देते हैं, जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, तभी वह जो परमात्मा है हमारे भीतर उतरता है। यहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पण कर रहा है, यानी पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा के चरणों में ही उसने अर्पित कर दिया है। क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो भक्त क्या करता है, भक्त जो है हमेशा परमात्मा की शरण में ही जाता है, और परमात्मा जो है वह जो शरणागत हो गया है उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली। अगर देखा जाए पूरी तरह से शरण में चला गया है भगवान की, तो भगवान जो है वो संकटों से उबारने वाले हैं। इसे परमात्मा को संकट मोचन भी कहा गया है, यानी कि वह संकटों का नाश कर देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम गीता के चैप्टर 18 की तरफ आते हैं तो चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 57 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि कोई अपने चित्त को, यानी अपने मन को, मन से अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे, यानी कि हम जो काम करते हैं हम ये सोचे कि हम बस भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये मन से भाव बनाना होता है। तो ये भाव अगर कोई व्यक्ति बनाता है और जो लक्ष्य है वो परमात्मा को ही समझता है कि परमात्मा ही मेरे सब कुछ है, परमात्मा ही मेरे प्राण हैं, तो उन्हें ही लक्ष्य समझता है और बुद्धि योग से, यानी कि पूरे मन से परमात्मा का ही होकर चलता है,
तो ऐसा व्यक्ति संकटों के पार चला जाता है। श्लोक नंबर 58 चैप्टर 18 के अंदर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मच्चित होकर यानी कि अपने मन को मुझ में पूरी तरीके से लगा लेता है तो समस्त संकटों के पार चला जाता है। और यदि कोई अहंकारवश ईगो के कारण मुझे नहीं समझता है, मेरे से नहीं जुड़ता है, तो उसका विनाश हो जाता है। तो परमात्मा की शरण में जो जाएगा उसका तो उद्धार होगा, क्योंकि वह जो नदी है अस्तित्व की वो तो लगातार बहती चली जा रही है। उस नदी के साथ जब हम बहते चले जाते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है, हम भी तर जाते हैं। परंतु यदि हम उस नदी के बहाव के साथ नहीं बहते और अहंकारवश सोचते हैं कि नदी के बहाव को हम रोक लेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा की शरण सबसे ऊंची होती है। तो अगर देखें संकटों से बचने का उपाय भगवान श्री कृष्ण खुद ही गीता में बता रहे हैं।